नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोनिया और मोहित की शादी को 3 साल हो चुके थे और सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा घूमता नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती डिलीवरी में। फिर भी सोनिया हमेशा भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए ईश्वर की कृपा से। सोनिया की मम्मी ने उसे रामायण दी थी जिसे वह हर रोज़ पढ़ती थी। फिर भी सोनिया के मन में थोड़ा डर तो बना हुआ था और कुछ दिनों बाद दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, और सोनिया की बड़ी ननद संजना उनके घर रुकने के लिए अचानक ही आ गई। सोनिया की तकलीफें बढ़ती ही जा रही थी, ऊपर से ननद भी आ गई थी जो कोई भी काम नहीं करती थी। बस रोटियां बनाते समय किसी को फुलके पकड़ा दिए तो क्या कहना, नहीं तो खाना खाने के बाद बर्तन भी सोनिया को ही पकड़ा देती रसोई में रखने के लिए। कभी कभी सोनिया की सास उसकी ननद को कहती थी कि संजना बेटी, तुम्हें सोनिया की मदद करवानी चाहिए, तो संजना का एक ही जवाब होता कि मम्मी, हम तो अपने ससुराल में अकेले ही काम करते हैं और कोई मदद नहीं कराता हमारी। अपनी बहू को आदत डलवा दो काम करने की। वैसे सोनिया घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी, बस आजकल प्रेगनेंसी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। फिर भी सोनिया बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती। ननद के बच्चों को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए होता था। सोनिया को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस हालत में भी वह सबकी हर इच्छा को पूरा करती थी। सोनिया हमेशा सुबह सुबह नहा लेती थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही उसकी सास ने यह हिदायत दे दी थी कि मेरी रसोई में कभी भी बिना नहाए मत आना। इसलिए सोनिया सुबह सुबह नहा धोकर ही रसोई में आती थी। एक दिन सोनिया को नहाने में थोड़ा लेट हो गया तो उसकी ननद ने बाथरूम के बाहर जाकर सोनिया को आवाज़ लगी, सोनिया क्या हुआ, आज तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया नहाने में। सोनिया ने कहा, हाँ दीदी, वह 1-2 सूट है ना, इजी वॉश के थे तो सोचा इन्हें धोकर रख दो, अभी आती हूँ बाहर। सोनिया ने जल्दी से नहा लिया। जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसको अपनी ननद की आवाज़ आई, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता मम्मी, मेरे सास ससुर के कपड़े जब तक न धुल जाए तब तक हम सब देवरानी जेठानी अपने कपड़े नहीं धो पाती। आपके घर का तो हाल ही अलग है। जब कपड़े धो ही रही थी तो पापा के कपड़े टंगे थे खूंटी पर, या भी ले जाती। तभी सोनिया की सास की आवाज़ आई जो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी, खोलो दरवाज़ा सोनिया, या तुम्हारे पापा के कपड़े इन्हें भी धो दो। सोनिया ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। उसकी सास ने दरवाजे पर से 4 पैंट और शर्ट उसके ससुर की बाथरूम में डाल दी, यह कहकर तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। सोनिया ने यह सुनकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनिया उन कपड़ों को उठा ही रही थी कि उसकी सास ने बाथरूम के बाहर से कहा, अच्छे से ब्रश लगा देना पैंट पर। सोनिया धीरे धीरे उन कपड़ों को पानी में भिगोकर साबुन लगाने लगी। सोनिया को वह दिन याद आया जब उसकी सास शादी के बाद उसकी दोनों बड़ी नंदें अपनी सास को लेकर सोनिया के हाथ के खाना खिलाने के लिए उसके घर पर आई थी। छोटी ननद पहले से ही आई हुई थी। सोनिया की शादी में उसकी सबसे छोटी ननद 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोनिया और उसकी छोटी ननद एक ही उम्र की थी, इसलिए शुरू शुरू में सोनिया उससे काफ़ी बातें कर लेती थी। लेकिन जब ननद की सास आ गई तो सोनिया रसोई में लग गई थी। सोनिया जल्दी से छोले चावल पनीर रायता पूरी सब्जी बना दी थी। सोनिया के किसी भी ननद ने उस समय उसकी कोई मदद नहीं की, फिर भी सोनिया ने खुशी खुशी सारा काम कर लिया था। सोनिया ने सोचा कि मीठे में हलवा भी बना देती हूँ। जैसे ही वह अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाकर रसोई में आने के लिए कहने लगी तो उसकी बड़ी ननद ने देख लिया। छोटी ननद के आने से पहले ही बड़ी ननद संजना आ गई और आते ही कहने लगी, सोनिया क्या काम है मुझे बताओ, तुम नेहा को काम मत बताया करो, तुम्हें पता है ना कि वह प्रेग्नेंट है। तभी सोनिया ने कहा कि दीदी, मैं काम बताने के लिए नहीं, हलवा भी बना लूँ यही पूछने के लिए बुला रही थी नेहा दीदी को। सोनिया ने ख्यालों में खोए खोए सारे कपड़े पर साबुन लगा लिया। बहुत मुश्किल से सोनिया ने वह कपड़े धोए। जब कपड़े धोकर उठने लगी उसे महसूस हुआ कि उसका दायां पैर उठ ही नहीं रहा है। सोनिया जैसे तैसे करके नल को पकड़कर खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। फिर सोनिया बाहर आ गई। उसने बड़ी बाल्टी में कपड़े रखे थे। वह धीरे धीरे बाल्टी को खींचकर बाल्टी बाहर लेकर गई। जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने रहने वाली सीमा आंटी ने सोनिया को देखा। वह देखकर हैरान हो गई कि सोनिया से बाल्टी नहीं उठ पा रही है। सीमा आंटी ने आवाज़ लगाई, सोनिया बेटा, तुम्हें ठंड लग सकती है, इस हालत में खांसी जुकाम ठीक नहीं होता, इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों धोए तुमने? कहाँ है मोहित, बुला जरा उसके कान खींचूं। इतना सुनकर सोनिया के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस आंटी जी, मन किया तो धो लिए हाथ से। सीमा आंटी सोनिया की आंखों के आंसू देखकर समझ रही थी कि क्या हुआ होगा। सोनिया कपड़े सुखाकर अंदर आ गई।
सोनिया के अंदर आते ही सोनिया की ननद बालकनी में चली गई सीमा आंटी से गप्पे लगाने के लिए। संजना ने आंटी से कहा, आंटी जी बहुत ठंड करवा दी है आपने, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। सीमा आंटी भी बड़ी सीधी और सपोर्ट औरत थी, जो उनके मन में होता था वो मुंह पर बोल देती थी। उन्होंने संजना से कहा, हाँ संजना, आज ठंड तो बहुत है, और देखो ना सोनिया ने कितने सारे कपड़े हाथ से ही धो दिए थे सुबह सुबह। तुम्हारे घर कपड़े धोने की मशीन ख़राब हो गई है क्या? तब संजना ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, मशीन तो ठीक है, वह तो सोनिया अपने कपड़े धो रही थी तो मम्मी ने कहा कि पापा के भी धो लो, तो उसने धो दिए। वैसे आंटी जी ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं। इसमें आंटी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, रहने दे संजना, देख ले पूरा तार भर गया है, इस हालत में बहू को ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे संजना अब तो तुम आई हुई हो, ध्यान रखो सोनिया का, जो तुम पर गुजरे वो उस पर ना गुजरे बेटा। मेरा तो यही मानना है कि जो चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी है वह मेरी आने वाली बहुओं पर ना गुजरे। और तुम्हारी तो एक ही भाभी है, अगर तुम थोड़ा बहुत मदद करवा दोगी, सेवा कर दोगी अपनी भाभी की, तो सारी उम्र याद करेगी। इतना कहकर आंटी अपने घर के अंदर चली गई और सोनिया ने उसे देखकर पूछा, दीदी आप चाय पियोगी क्या? तब संजना ने कहा, नहीं सोनिया तुम रहने दो, लाओ मैं बना लेती हूँ। वैसे तुम खाना बना रही हो, मोहित लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। मोहित रसोई के बाहर खड़ा यह सब देख रहा था। सोनिया ने पूछा, क्या हुआ आपको? काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। मोहित ने कहा, कुछ नहीं, बस यह सोच रहा हूँ कि सीमा आंटी कितनी होशियार है। मैंने तो उन्हें मैसेज में इतना लिखा था कि आंटी जी सोनिया बालकनी में आने वाली है, उससे आज हाथ से कपड़े धुलवाए गए। सोनिया हैरानी से मोहित को देखने लगी और मोहित से पूछा कि फिर आंटी जी को यह कैसे पता चला कि संजना दीदी के कहने पर मम्मी ने मुझसे हाथ से कपड़े धुलवाए हैं? सीमा आंटी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था और पूछा था कि संजना आई हुई है ना, मैंने बस हाँ लिखा था, बाकी तो आंटी ने खुद ही सब समझ लिया। सोनिया ने कहा, अच्छा इसे कहते इंसान का तजुर्बा। आंटी जी पर शायद यह सब बीत चुका है, इसलिए उन्हें समझते देर नहीं लगी और आंटी जी को पता चला कि मैं हमेशा बालकनी में धूप निकलने के बाद ही मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। सोनिया और मोहित ने नाश्ता किया और वह कमरे से बाहर आ गए। मोहित ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि सीमा जी घर पर आ गई। मोहित ने उन्हें नमस्ते किया और हंसकर ऑफिस के लिए चला गया। फिर सीमा आंटी ने सोनिया को बुलाया और उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, सोनिया ये तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा है, अभी खा लो मेरे सामने। इतने में सोनिया की सास ने कहा, अरे सीमा खा लेगी बाद में, तुम बैठो तो सही, चाय बना लाओ सोनिया आंटी के लिए। सोनिया जैसे ही रसोई की तरफ पलटने लगी तभी सीमा आंटी ने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भाभी मैं जब भी सोनिया को देखती हूँ मन यही कहता है कि बस इसके जैसी बहू मेरे घर भी आ जाए। आप बहुत किस्मत वाली हैं भाभी जी, इसके जैसी बहू आपको मिली है। इतने में संजना भी कमरे से बाहर आ जाती है। जब भी घर आती थी बहू को परेशान करती और कलह करवाती थी, इसलिए बहू अलग रहती है। सीमा आंटी बोलती ही जा रही थी कि उन्होंने सोनिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भाभी आजकल की कितनी पढ़ी हुई लड़की सारे घर का काम करती हैं, आपके पीछे से भी कितनी बार मैं सोनिया से बात करती हूँ कि लड़के पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, जब बहू अपनी पर आ जाएगी तो मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहू को वैसे ही रखो जैसे आप अपनी बेटी को चाहते हो कि वह अपने ससुराल में रहे। यह सब सुनते सुनते सोनिया की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, आंटी जी मुझे वॉशरूम जाना है, और जल्दी से उठकर वह वॉशरूम में चली गई। सोनिया ने अंदर से सुना, संजना बेटा बहुत नसीब वाली हो कि तुम ऐसी भाभी मिली है, इतनी समझदार, इतनी शांत और कितनी ज़्यादा प्यारी है सोनिया। भाभी जी बस एक ही बात कहूँगी, बहू को बेटी बस नसीब वाले लोग ही बना पाते हैं, बाकी सब तो दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोच लो भाभी कि आप सोनिया में अपनी संजना और नेहा को देखोगी या दुनिया की तरह सास बहू बन जाओगी। सीमा जी की बातें सुनकर आज सोनिया की सास को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के चक्कर में अपने बेटे का और खुद का घर खराब कर रही हैं। इसलिए उन्होंने सीमा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया कि सही राह दिखाने के लिए। उधर सोनिया की आंटी को अंदर ही अंदर बहुत दुआएं दिए जा रही थी कि आज आंटी ने सास बहू के रिश्ते से एक माँ बेटे के रिश्ते की नई शुरुआत कर दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।